अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज़ है और आप गूगल लाइसियम का सेशन अटेंड कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आज आपको स्कूल टीचर जॉब्स के हवाले से बताऊंगा कि पंजाब की जो स्कूल टीचर जॉब्स हैं वो 2024 में आएंगी। उनमें कौन लोग एलिजिबल होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा और उसकी तैयारी जो है वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो गूगल लाइसियम जो है वो एक ऑनलाइन एकेडमी है जो 2020 से काम कर रही है। और अभी जो है मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता ही है कि मेरा नाम उसामा रियाज़ है। मैं फाउंडर एंड सीईओ गूगल लाइसिम का। और मेरा जो इन शॉर्ट तारुफ यही है कि मेरे तकरीबन 260 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। और रिसेंटली मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो ZTBL में ज़रूरी तरक्याती बैंक में सिलेक्ट हुए हैं। और अभी टाइम थोड़ा है। अगर आप मेरा मज़ीद इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये मैं अपना यूट्यूब चैनल आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है जी गूगल लाइसिम का। तो इस चैनल पे आप लोगों ने जाना है और मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ये करियर काउंसलिंग सेशन वाली। इसमें मैंने डिटेल से अपना इंट्रोडक्शन जो है बताया हुआ है, तो मेरे बारे में आपको डिटेल से पता चल जाएगा। ये करियर काउंसलिंग वाली वीडियो जो है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो इसमें आपको डिटेल से मेरा इंट्रोडक्शन जो है पता चल जाएगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है तो मैं अपना टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहता इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं जी, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं होगा इन एजुकेटेड जॉब्स के लिए। यानी अप्लाई करने के लिए बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं होगा। अगर आप में से किसी ने बीएड अभी नहीं किया तो वो एडमिशन ले ले, ठीक है, वो परेशान ना हो, वो एडमिशन ले ले। ठीक है, तो बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बीएड इज़ नॉट कंपलसरी। हाँ, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको 3 या 5 साल का टाइम पीरियड मिलेगा। उसके अंदर अंदर आपने बीएड कर लेना है। आपको 3 या 5 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। उसके अंदर अंदर जो है वो आपने बीएड जो है वो कर लेना है। तो बीएड आपने अपने प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर कर लेना है। देखें, पहले एजुकेटर्स का जो टेस्ट होता था ना, वो एक ज़माने में एक प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस एनटीएस लिया करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो एनटीएस के थ्रू स्कूल टीचर आए थे, उनकी जो उनकी जो मुस्तकिली थी, उनको जो परमानेंट करना था वो इशू बन गया। ठीक है, तो फिर उन टीचर्स को कहा गया कि आप पीपीएससी का टेस्ट दोगे तो फिर आपको परमानेंट करेंगे। फिर वो इशू चला, एहतजाज हुए, 100 मसले बने। ठीक है, तो फिर इन्होंने 2019 से जो एजुकेटर्स है वो शिफ्ट कर दिया पीपीएससी के पास। अब एजुकेटर्स का जो टेस्ट होता है वो पीपीएससी ही लेगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पंजाब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हुकूमत पंजाब का इदारा है, जिसका काम है रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस दफ़ा जो है वो टीचर्स को रिक्रूट करेगा। और ये पहली दफ़ा नहीं होगा। 2019 में भी एजुकेटर्स जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट हो चुकी है। मैं इसका प्रूफ भी आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बहुत से अभी नए नए जो टीचर बने हैं बच्चे, ठीक है, वो आपको मिस गाइड करते हैं कि जी एनटीएस लेगा और फेक सा सिलेबस जो है वो शेयर कर देते हैं। तो वो जो न्यू न्यू व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बने हैं, उन्हें खुद नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से गूगल लाइसियम बनाने से भी पहले पीपीएससी को फॉलो कर रहा हूँ। और पिछले कोई 10 सालों से जो है वो मैं लोगों को अप्लाई करवा रहा हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो मुझे अच्छी तरह याद था कि 2019 में क्या हुआ था। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 2019 लिखेंगे तो आपके पास पीपीएससी की ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने करना है क्लिक।
इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो जो लास्ट टाइम स्कूल टीचर भर्ती हुए थे वो किस तरह हुए थे ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आखिरी दफा जब स्कूल टीचरों की भर्ती हुई थी तो वो किस तरीकेकार से थी वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि उसी मेथड से इस दफा भी टीचर्स को हायर करना है। टीचर्स की जो भर्ती है वो इसी मेथड से होगी जिस मेथड से लास्ट टाइम हुई थी। जो स्कूल टीचर जॉब्स होती है ना, ये आती हैं तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है। तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये सीट्स आती हैं, यानी हर तहसील की हर तहसील के स्कूल्स की सीट्स होती हैं। ठीक है। और उन सीट्स में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका ताल्लुक उस डिस्ट्रिक्ट से होता है, उस ज़िले से जिनका ताल्लुक होता है वही अप्लाई कर सकते हैं। कोई और ज़िले वाला बंदा जो है, कोई और डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा जो है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है, और इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक कौन कौन सी सीट्स आती हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है। जी, मेरिट भी जो है वो तहसील वाइज बनता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं। तहसील वाइज मेरिट बनेगा। ठीक है। तहसील वाइज जो है मेरिट बनेगा। मैं सारा आपको बताता हूँ कि मेरिट किस तरह बनेगा और इजाफी नंबर किसको मिलेंगे। ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले पहले पहली बात यह है कि 1 लाख सीट्स खाली हैं। ये 2020 से सीट्स आ रही हैं। अब मतलब कोई कहता जी 2021 से आ रही हैं, सॉरी। पहले 2021 में आनी थी, फिर डिले हो गया, फिर 2022 में आनी थी, फिर इमरान खान की हुकूमत ही चली गई। उसके बाद अब 2024 में जो है वो वजीर आला पंजाब जो है वो कह रही हैं कि जी स्कूल टीचर भर्ती कर लो। पहले आनी थी कोई 1 लाख, लेकिन 1 लाख आ नहीं सकती कभी भी। जितनी भी सीट्स खाली होती हैं वो 100% फुल नहीं की जाती, सिर्फ 10-15% पर भर्ती की जाती है, बाकी खाली रहने दी जाती हैं। तो इस दफ़ा जो है 34,000 सीट्स आनी है। तो 34,000 34,000 सीट्स जो है आनी है। 16,000 आनी थी 2022 में। 2022 में 16,000 आनी थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो कहा जा रहा है कि 34,000 जो है वो सीट्स आएंगी। 34,000। ठीक है। तो किस किस नाम की पोस्ट होगी, उसका पे स्केल क्या होगा। 4 तरह की पोस्ट आएंगी। एक पोस्ट होगी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, एक पोस्ट होगी सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की, एक होगी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर की। ठीक है। तीनों पोस्ट का जो क्राइटेरिया है वो सेम होगा। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस में भी होगा, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर जो है वो आर्ट्स में भी होगा। ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर जो है वो कंप्यूटर साइंस में भी होगा, अरेबिक में भी होगा। ठीक है। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन वगैरह में भी होगा। तो जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर है वो ग्रेड 14 की पोस्ट है। BS, या BS कहते हैं बेसिक स्केल, BPS कहते हैं बेसिक पे स्केल, ये 14 की है। सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर BPS 15 की है। और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर जो है वो 16 की है। फिर एक इंतज़ामी पोस्ट भी आनी है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की। ये BP सॉरी, ये बेसिक पे स्केल 16 की है। ठीक है। ये बेसिक पे स्केल 16 की है जी। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जो ये सीट है ना, ये बेसिक पे स्केल 16 की है। ठीक है। ये 4 तरह की पोस्ट जो है वो आनी है। ठीक है। अब इनका सिलेबस क्या होगा वो ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें, एक एजुकेटर साइंस है, एक कैटेगरी एजुकेटर साइंस की है, एक एजुकेटर आर्ट्स की है, एजुकेटर कंप्यूटर साइंस, एजुकेटर अरेबिक, एजुकेटर फिजिकल एजुकेशन और एजुकेटर फाइन आर्ट्स। ये 6
कैटेगरीज में सीट्स जो हैं वो आएंगी। तो 6 के 6 का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, एज लिमिट वगैरह भी डिस्कस करेंगे, तो हर चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एजुकेटर साइंस के लिए, स्कूल टीचर साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। 16 साल तालीम। बेशक आपने एमएससी की हो, 2 साल एमएससी की हो, या 4 साल बीएस किया हो, या 4 साल बीएससी ऑनर्स की हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो आपकी डिवीजन है वो सेकंड होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन जो है वो आपकी होनी चाहिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले लोग जो हैं वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो एलिजिबल है इन पोस्ट के लिए, सॉरी एजुकेटर साइंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो एजुकेटर साइंस के लिए बॉटनी वाले, जोलॉजी वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथमेटिक्स वाले, बायोलॉजी वाले, और इनकी रेलिवेंट फील्ड्स जो इनकी ब्रांचेज हैं। यानी अगर किसी बच्चे ने एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिग्री की है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। किसी ने फिजिकल केमिस्ट्री में डिग्री की है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। किसी ने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री की है वो भी अप्लाई कर सकता है। किसी ने बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री की है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। माइक्रोबायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बायो इंफॉर्मेटिक्स वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बायो इंफॉर्मेटिक्स वाले जो हैं वो भी एजुकेटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो बायो से रेलिवेंट जितनी भी फील्ड्स हैं वो तमाम की तमाम इसमें एलिजिबल हैं। हाँ, जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अब प्रोफेशनल डिग्रीज कौन सी एलिजिबल नहीं है? प्रोफेशनल डिग्री से मुराद एमबीबीएस, डीवीएम, फार्म डी, ये लोग एलिजिबल नहीं है। डीपीटी वाले एलिजिबल नहीं है। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स वाले वो इसमें एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसके अलावा इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर वाले, जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर में है, वो भी एलिजिबल नहीं है। तो जो एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर्स हैं वो पहले तो अप्लाई करते थे, लेकिन ये 2018 के अंदर जब ये आई थी तब पाबंदी लगा दी गई थी। तो एग्रीकल्चर डिग्री वाले जो हैं वो स्कूल टीचर जॉब्स में अब अप्लाई नहीं कर सकते, इनके ऊपर बैन लग गया। ठीक है। तो सॉरी एग्रेरियंस जिनके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है, आप लोग स्कूल टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आप लोग बेशक बीएड छोड़ के एमएड कर लो या पीएचडी कर लो, आप लोग जो है वो स्कूल टीचर में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप लोग स्कूल टीचर में एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग स्कूल टीचर में एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको फिर चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि हमें जो है वो एलिजिबल किया जाए। तो आप लोग जो है एक एप्लीकेशन लिखें सब लोग मिलके वजीर आला के नाम पे। ठीक है, उन्हें कहें कि जी हमें भी स्कूल एजुकेटर्स में एलिजिबल किया जाए, तो फिर ही आप लोगों की दाल जो है वो शायद गल जाए। ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। एजुकेटर साइंस का पेपर क्या होगा? एजुकेटर साइंस का जो पेपर होगा वो 100 MCQs का होगा, 100 नंबर का होगा। 90 मिनट्स आपके पास टाइम होगा करने का, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। अगर एक सवाल आपका गलत हो गया तो 0.25 जो है वो आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 0.25 आपके माइनस हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं जी। सिलेबस क्या होगा? एजुकेटर साइंस का जो सिलेबस है वो 100 MCQs का पेपर है। तो 50 MCQs जो हैं वो आएंगे जनरल नॉलेज के, 50 MCQs आएंगे जीके के, जनरल नॉलेज के। बाकी के जो 50 MCQs हैं, फिर 5-6 बॉटनी में से आएंगे, 5-6 जोलॉजी में से आएंगे, 5-6 केमिस्ट्री में से आएंगे, 5-6 फिजिक्स में से आएंगे, 5-6 मैथमेटिक्स में से आएंगे, 5-6 जो है बायोलॉजी से आएंगे। ये इन
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। इन 6 सब्जेक्ट्स में से 50 MCQs जो हैं वो बनने हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स में से 50 MCQs जो हैं बनने हैं। अब आप लोग खुद ही जरा इमेजिन करें कि जो मैथ वाला बंदा है, जिसने मैथ में डिग्री की है, वो बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ता रहेगा, या जीके के अंदर अगर वो अच्छे स्कोर ले ले तो वो उसके लिए बेहतर है। ठीक है। तो उन्होंने जीके का पोर्शन इसलिए ज्यादा रखा है कि इस 50 में से जो 40 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, उसका मेरिट बनने के चांसेस इजी होंगे। ठीक है। तो ये जीके में से जिसके कम से कम 40 नंबर आएंगे ना, वो तर जाएगा। ठीक है, वो क्वालिफाई कर जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जीके का ज्यादा इसलिए रखा है कि ये अच्छी तरह जो है ना मेक और ब्रेक करे, क्योंकि बाकी जो 50 MCQs हैं वो मिक्स आने हैं, तो बहुत मुश्किल होगा इन सब के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स को करना। ठीक है। तो जीके जो है ये मेक और ब्रेक करेगा, मेरिट को बनाने में जीके जो है इसमें रोल प्ले करेगा। ठीक हो गया। अब आगे बात करते हैं जी। आगे बात करते हैं एजुकेटर आर्ट्स। अब स्कूल टीचर जो आर्ट्स के हैं, उनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अब उसको देखते हैं जी कि स्कूल टीचर जो आर्ट्स वाले हैं उनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फिर मैं आपको जीके का भी बताता हूँ कि जीके के क्या क्या मेन कंटेंट्स हैं। ठीक है, जो आप लोग तैयार करें। तो एजुकेटर आर्ट्स में भी 16 साल एजुकेशन मांगी हुई है, 16 years ऑफ एजुकेशन जो है वो मांगी हुई है। यानी आपने एमए किया हो या बीएस किया हो 4 साल, या बीएससी ऑनर्स की हो, किस में? या तो इंग्लिश में, या उर्दू में, इस्लामियात में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, साइकोलॉजी में, होम इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, या फिर स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। इसके अलावा आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की है तो आप फिर भी एलिजिबल है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इनकी रेलिवेंट फील्ड्स, ठीक है। अच्छा, जो इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं ना, इन्वायरमेंटल साइंस वाले, एक चीज याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी जो है वो स्कूल टीचर में अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेटर एजुकेटर साइंस में। ठीक है। एजुकेटर साइंस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस वाले। जो मैथमेटिशियंस हैं, जो मैथमेटिक्स वाले हैं, वो जस्ट एजुकेटर साइंस के लिए एलिजिबल है, वो एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथमेटिक्स में डिग्री है, वो एजुकेटर साइंस के लिए एलिजिबल है, वो एजुकेटर वो एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अब देखें, ये इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, होम इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, और इनकी फील्ड्स, इनकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो भी हम किसी दिन जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अब इनकी फील्ड्स की बात हो रही है। देखें, ये सारी की सारी डिग्रीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ये सारी की सारी जो डिग्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ठीक है। ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो इनका पेपर क्या आएगा? इसका 100 MCQs का पेपर होगा, 100 MCQs का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। इसका सिलेबस क्या होगा? इसमें 100 के 100 MCQs जो हैं वो जीके में से आने हैं, जनरल नॉलेज में से आने हैं, 100 के 100 MCQs। ठीक है, आपके सब्जेक्ट में से कुछ नहीं आना। 100 के 100 MCQs जो हैं वो आने हैं जीके के। 100% जो पेपर है एजुकेटर आर्ट्स का, वो जीके बेस्ड है। ठीक है, वो जीके बेस्ड है एजुकेटर आर्ट्स का 100% पेपर। उसके बाद एजुकेटर कंप्यूटर साइंस में जो है वो, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वगैरह वगैरह, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी आईटी वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस वाले भी। 80% जो है
वो कंप्यूटर साइंस में से आना है। यानी 80% में से कुछ एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस में से आएंगे, कुछ एमसीक्यूज जो है वो आईटी में से आएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से, कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से आएंगे, और 20% एमसीक्यूज जो हैं वो जीके में से आएंगे। ठीक है, 20% एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज में से आएंगे। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट क्या है? एज रिक्वायरमेंट क्या है? स्कूल टीचर्स में अप्लाई करने के लिए, स्कूल टीचर जॉब्स में अप्लाई करने के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं। मेल जो हैं वो 35 साल तक के अप्लाई कर सकेंगे, और जो फीमेल्स हैं वो 38 साल की। 20 साल कम से कम उम्र हो, और ज्यादा से ज्यादा लड़कों के लिए 35 साल, लड़कियों के लिए भी कम से कम जो एज है वो 20 साल हो, और ज्यादा से ज्यादा 38। तो 38 ईयर्स तक की जो लड़की हैं वो अप्लाई कर सकेंगी। 35 साल तक के लड़के और 38 साल तक की लड़कियां। वैसे लड़के लड़के रहते नहीं, आदमी कहेंगे। ठीक है, आदमी और औरतें जो हैं, 35 साल तक के आदमी और 38 साल तक की औरतें जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जी। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या सीन है। आप लोग अपने ही डोमिसाइल वाले डिस्ट्रिक्ट की सीट्स में अप्लाई कर सकेंगे। आप लोग अपने ही डोमिसाइल वाले डिस्ट्रिक्ट की सीट्स में अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, सही है। अब क्या अब क्या है जी, बीएड जो है वो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। बीएड उन्होंने मांगा हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो खैर है, वो आपको 3 साल से 5 साल तक का टाइम देंगे सिलेक्शन के बाद। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने बीएड कर लेना है। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर बीएड नहीं करते तो आपको वो जॉब से फारिग कर देंगे। यानी अगर 5 साल का उन्होंने आपको टाइम पीरियड दिया है तो उस 5 साल के अंदर अंदर आपने बीएड कर लेना है। ठीक है, अगर उस 5 साल के अंदर आप बीएड नहीं करते तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। 5 साल के बाद आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। ठीक है, 5 साल के बाद आपकी छुट्टी जो है वो कर दी जाएगी। ठीक है, तो बीएड अगर किसी ने पहले किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। वो वही अपना बीएड जो है वो जमा करवा देगा कि मैं ऑलरेडी बीएड हूँ। ठीक है, वो बीएड जमा करवा देगा। अब जीके के कंटेंट्स क्या हैं? अच्छा, एक और बात है, मैं जीके से आने से पहले एक और बात करना चाहूंगा, नंबर्स की, एक्स्ट्रा मार्क्स की। तो मार्क्स की ना मैं बात करना चाहूंगा। अच्छा जी, मार्क्स की जरा ना मैं इधर ही समझाता हूँ आपको। इधर ही मैं आपको समझाता हूँ स्लाइड्स के ऊपर ही कि मार्क्स का क्या सीन होगा। शेखुपुरा एक जिला है। ठीक है, मैं आपको शेखुपुरा की मिसाल देता हूँ। शेखुपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है। इसकी 5 तहसीलें हैं। 5 तहसील हैं। एक तहसील है शेखुपुरा, एक तहसील है सफदर आबाद, एक तहसील है शरक शरकपुर, एक तहसील है मुरीद के, और एक तहसील है फिरोज वाला। फिरोज वाला। ठीक है, ये 5 तहसीलें हैं
शेखुपुरा की। मेरा ताल्लुक शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। मेरे पास डोमिसाइल है शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन वो तहसील शेखुपुरा से भी हूँ मैं। मेरा ताल्लुक जो है वो तहसील शेखुपुरा से है। तो मैं तहसील शेखुपुरा से हूँ। अब जो सीट्स हैं वो वो सीट्स आई हुई हैं पांचों तहसीलों की। फिरोजवाला की सीट्स अलहदा आई हुई हैं। सफदराबाद की सीट्स अलहदा आई हुई हैं। मुरीदके की सीट्स अलहदा हैं। शेखुपुरा की सीट्स अलहदा हैं। मैं अपने डोमिसाइल की बेसिस पे जो सारी की सारी तहसील्स हैं उनमें अप्लाई कर सकता हूँ। यानी जो मेरे ज़िले की तहसील्स हैं मैं उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। अगर आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है तो आप फैसलाबाद की तमाम तहसीलों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर आपका ताल्लुक रावलपिंडी से है तो रावलपिंडी की तमाम तहसीलों में आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आप जब शेखुपुरा में अप्लाई करेंगे तो आपको 4 नंबर या 5 नंबर जो हैं वो एडिशनल मिलेंगे क्योंकि आपका ताल्लुक शेखुपुरा से है। ठीक है। जो बच्चे सफदराबाद से, शरकपुर से, मरीदके से और फिरोजवाला से आपकी तहसील में अप्लाई करेंगे उनको वो एडिशनल नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह ही जब आप दूसरी तहसील के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उस तहसील के बच्चों को 4 नंबर या 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आपको वो नहीं मिलेंगे। यानी वो एक्स्ट्रा इसलिए दिए जाएंगे ताकि उस तहसील वाले बच्चे का हक है उस तहसील की जॉब करना। ठीक है। तो आपका डोमिसाइल जहां का है ना उसी जिले में आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेटेड सीट्स का ना मसला ये है, आपका डोमिसाइल जिस जिले का होता है आप उसी जिले में एलिजिबल हैं। आपकी जो जॉब है वो उसी जिले में है। मतलब ये स्कूल टीचर्स में यही मसला होता है। ठीक है। अब लाहौर जो है ना, लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और लाहौर के अंदर 10 टाउन है। एक तहसील है रायवंड और बाकी 9 टाउन है। तो लाहौर का तो हिसाब ही और है। ठीक है। तो लाहौर को हम बाकियों की तरह बाकियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लाहौर का हिसाब किताब हो रहा है। तो लाहौर की आबादी भी ज़्यादा है तो लाहौर की नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है। लाहौर की नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो आएंगी। खैर, अब आप लोग के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। आप लोग अपने सवालों को लिख के भेजें, मैसेज करें। मैं फिर आपको उतनी देर जीके का बताता हूँ, फिर आपके सवालों के जवाब देता हूँ। जीके क्या है? देखिए, जनरल नॉलेज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड पॉलिटिकल, फिजिकल, मैप, स्पोर्ट्स, जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जीके में आती हैं। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है जीके के अंदर आती हैं। अगर आप एक दफ़ा इन तमाम कंटेंट्स को अच्छी तरह कर लें, ठीक है, अगर आप एक दफ़ा इन तमाम कंटेंट्स को अच्छी तरह कर लें तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं जिनमें ये आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। एक दफ़ा आपने तैयारी करनी है, सिर्फ एक दफ़ा, एक दफ़ा, एक दफ़ा आपने जीके तैयार करना है और ये सारी ज़िंदगी आपके काम आना है। जब आपने प्रमोशनल टेस्ट भी देने हैं तब भी ये आपके काम आएगा। एक दफा आपने जीके तैयार करना है और ये पूरी जिंदगी आपके काम आने वाला है। अगर आप इसे नजरें चुरा के कहें जी नहीं जी मैं जीके के बगैर ही गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लूंगा या कर लूंगी तो कर लें। लेकिन हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जीके जो है वो मस्ट है। ठीक है। ठीक है। तो ये मस्ट है। गूगल लाइसियन का जो एजुकेटर जॉब्स की
तैयारी के हवाले से जो सेशन है और तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के हवाले से जो सेशन है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। ये गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप नंबर है। मैं सेशन की डिटेल्स आपको बताता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको ज़रा सेव कर लें सब लोग, फिर मैं आपको सेशन की डिटेल्स बताता हूँ। 15 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा। बैच नंबर 27, तो गूगल लाइसिम का बैच नंबर 27 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। टोटल 60 लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर जो है वो 45 मिनट का होगा। रात 8 बजे से रात 8:45 तक लेक्चर हुआ करेगा। ये बिल्कुल न्यू बैच है, ठीक है। ये मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट बैच होगा। और रोजाना जो है मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ करेगी। जूम ऐप के ऊपर क्लास हुआ करेगी, लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। जिन बच्चों को टाइम का इशू हुआ तो वो भी उसका मैं सलूशन निकाल लूंगा। लेकिन 8 से 8:45 का जो टाइम है बड़ा सूटेबल टाइम है, ठीक है। जिन बच्चों को इशू हुआ तो उसका सलूशन भी है मेरे पास, वो भी हम मसला हल कर लेंगे। डेली, वीकली और फुल पेपर मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। और डिफरेंट नोट्स और मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब नोट्स और मटेरियल से मुराद हरगिज स्लाइड्स नहीं है, ठीक है। स्लाइड्स नहीं है वो, डिफरेंट किताबों का मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपने क्या किया करना है, लेक्चर को सुनना करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। लेक्चर को सुन के अपने नोट्स खुद तैयार करने हैं। रमज़ान ऑफर है। अगर आप लोग 5 अप्रैल तक फीस सबमिट करवाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो सेशन की फीस 5,000 है, लेकिन जो बच्चे 5 अप्रैल तक फीस सबमिट करवाएंगे तो वो 40% डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं। उन्होंने जस्ट 3,000 जो है वो पे करना है। उसके बाद 5 अप्रैल के बाद जो है आप ईद के 3rd डे तक 4,000 जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो ईद के तीसरे दिन तक आपको 4,000 तक की ऑफर अवेलेबल होगी। जो ईद के तीसरे दिन भी जमा नहीं करवाएगा वो फिर 5,000 ही जमा करवाएगा। इस सेशन का आपको क्या फायदा होगा? एक, आपकी सीएसएस की जो बेसिक्स हैं वो सारी की सारी तैयार होंगी। सीएसएस के बहुत से कंटेंट्स कवर होंगे। पीएमएस के जीके का पेपर कंप्लीट, पीएमएस का उर्दू का जो पेपर है 40% वो कंप्लीट होगा, ठीक है, उसकी तैयारी होगी। पीएमएस के और सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स कवर होंगे। पीपीएससी की जितनी भी जनरल सीट्स आती हैं, अभी आगे इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन की भी सीट्स आनी है, उसकी 100% मुकम्मल तैयारी होगी। और भी जो पीपीएससी की जनरल सीट्स आती हैं उनकी मुकम्मल तैयारी होगी। जो एजुकेटेड जॉब्स हैं उनकी तैयारी होगी, ठीक है, एजुकेटेड जॉब्स की तैयारी होगी। फिर जो लेक्चरर की जॉब्स आएंगी उनमें ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स आती हैं, जितनी भी जनरल सीट्स आती हैं उनकी तैयारी होगी, ठीक है। इस तरह एफआईए की सीट्स आती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीट्स आती हैं, आईएसआई की सीट्स आती हैं, मोटरवे पुलिस में आती हैं, एएसएफ में आती हैं। तो तमाम जॉब्स की तैयारी इसी सेशन में हो जाएगी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज के जो एंट्री टेस्ट की फीस है वो 3,000 है। तो गूगल लाइसेंस का जो पर्पस है वो यही है कि हम बिल्कुल मिनिमम फी के अंदर स्टूडेंट्स को जो है एक क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 260 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। और उनके किसी का पीपीएससी क्लियर हुआ है, किसी का एफपीएससी का एग्जाम क्लियर हुआ है। हमारी स्टूडेंट है उसका पीएमएस भी क्लियर हुआ है, उसका सीएसएस भी क्लियर हुआ है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट टेस्ट क्लियर करके बैठे हुए हैं। और अभी रिसेंटली ZTBL के अंदर हमारे बहुत से स्टूडेंट्स की जो है वो सिलेक्शन हुई है। उनके साथ भी मैं सेशंस वगैरह रखूंगा। तो अभी मेरे पहले बैच की स्टूडेंट सुम्बुल, आप काइंडली उस तरह का सेशन करें। जी सुम्बुल, जिस तरह पहला बैच था ना उसी तरह का ही सेशन होगा। जो फर्स्ट बैच था ना सेम उसी तरह का ही ये सेशन होगा। जिस तरह बैच जिस तरह फर्स्ट बैच था ना वो उसी तरह का ही ये सेशन होगा, ठीक है। तो ये सेशन जो है
वो आप लोग अटेंड करें, और आप लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, वो तमाम चीज़ें जो आप खुद नहीं सीख पाते। ठीक है, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग, मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। आप चले जाएं किसी भी बुक शॉप पे, उन्हें कहें जी मुझे जीके की बुक दे दें, कारवान वालों की दे दें, इल्मी वालों की दे दें, ठीक है, जहांगीर पब्लिशर्स की दे दें, कोई 100 पब्लिशर जो है बैठा हुआ है, पास पेपर दे दें। देखें ये जो अब पेपर आते हैं ना, वो सारे के सारे आते हैं कॉन्सेप्चुअल। उन पेपर्स के अंदर रट्टा नहीं आता। अब आप लोग अगर पेपर्स देखें, ठीक है, वहां से ना तो आपकी तैयारी होती है, ना आपको समझ आती है। कभी किसी किताब ने आपको बोल के बताया इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो किताबें जो है ना, वो आपके तब काम आती हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आप गूगल लाइसियम का सेशन ज्वाइन करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, तो फिर आप पास पेपर्स को एज अ प्रैक्टिस अटेम्प्ट करें। फिर आपको पता चलेगा कि आपको सेशन का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले आप सारी की सारी क्लासेस लें। ठीक है सर, डेली कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे? देखें, इसमें हम एक तरतीब से सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। पहले हम पाकिस्तान स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे, फिर हम जनरल साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो बारी बारी तमाम सब्जेक्ट्स को एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, एक एक सब्जेक्ट ख़त्म करते जाएंगे। उसका टेस्ट आप लोग देते जाइएगा, और फिर जो है जब तमाम सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, फिर मैं आपके मॉक एग्जाम्स लूँगा। और फिर जो है वो 60 लेक्चर से मुराद है कम से कम 3 महीने, 2 से 3 महीने। ठीक है, तो यानी हर महीने 20 लेक्चर कर लें, तो 3 महीने, 3 महीनों के अंदर ये सेशन चलेगा। लाइव क्लासेस होंगी बिल्कुल। ये 45 मिनट आप लोगों ने निकालने हैं। ठीक है, 45 मिनट अगर आप लोग, जिसको टाइमिंग का इशू है, वो एक और टाइम भी अवेलेबल है। ठीक है, वो 9 बजे वाला सेशन ले लें। जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। सर जी क्या एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाएगी? नहीं जी, मैं डिटेल पढ़ाता हूँ, डिटेल से पढ़ाता हूँ, डिटेल से पढ़ाता ये कोई है अभी मेरा पुराना स्टूडेंट? कोई पुराना स्टूडेंट है अभी? अरशद जहांगीर ये सबसे पहले मुझे नजर आया। अरशद जहांगीर, जरा बोल के बताना कि क्लासेस किस तरह की होती, कैसे होती हैं, एमसीक्यूज बताए जाते हैं या किस तरह क्लास होती है, ताकि न्यू स्टूडेंट्स को पता चले। माइक ऑन करके बताना। चले रहमतुल तैयबा, आपने ऑन किया था, आप बता दें। हाँ जी, सर रियाज़ जो है ना वो बाकायदा आपको जैसा कि हम अगर ज्योग्राफ़ी की बात करें तो वो बाकायदा आपको मैप दिखा के तो बाकायदा आपको ये भी बताते हैं कि ये रीजन है, इसके साथ ये रीजन है, सारा मतलब मैप्स के साथ क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाते हैं। ये नहीं कि जस्ट आपको एक लाइनर में जीके का कुछ बता दिया कि आप इसको रट्टा लगा लें, ऐसे नहीं बल्कि थ्योरेटिकल भी कॉन्सेप्चुअल व्यू भी इसका देते हैं। सहर और आपने भी इसके अलावा आपने और भी इसके अलावा की भी रहमत। बहुत सी ऐसी चीज़ें सर बताते हैं कि जो हमने अपने पिछले 16 इयर्स में नहीं क्लियर की होती क्योंकि हमने ना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अपनी डिग्री की होती है, हम उसी को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना होता है, तो हमें सारे फील्ड्स का नॉलेज चाहिए होता है। तो माशाल्लाह सर काफ़ी डिटेल से और काफ़ी अच्छे तरीके से कि बंदे को समझ आ जाए तो अच्छा समझाते हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को ज़रूर जॉइन करें और इससे मुस्तफ़ीद हो जाएँ। थैंक यू। थैंक यू तैयबा। अच्छा, ये
कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं थी है। ये भी रैंडमली एक सवाल आया था कि आप एमसीक्यूज करवाते हैं या किस तरह करवाते हैं, तो इसलिए जो था मैंने कहा आप मेरे किसी एक स्टूडेंट से जो है ना वो खुद ही सुन लें। बाकी गूगल लाइसिम का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर मेरे पिछले बैचेस का भी फीडबैक पड़ा हुआ है। गूगल लाइसिम का जो फेसबुक पेज है उसको ज़रा विजिट करें जाके, उसके ऊपर भी आपको बैच नंबर 1 से जो है वो फीडबैक आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, बैच 1 बैच 2 के स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक था। तो यूट्यूब चैनल जो है गूगल लाइसिम का, उसको ज़रा अच्छी तरह देखें, वहाँ पे फीडबैक पड़े हुए हैं। अब आप लोगों के कुछ सवाल आए हुए थे, उनके जवाब जो है मैं देता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे। अगर डोमिसाइल किसी और सिटी का हो और रेजिडेंसी किसी और सिटी की हो, तो जो आपका डोमिसाइल सिटी है ना, वहीं पे ही आप जॉब करेंगी। फिर उसके बाद टोबे की तकरीबन कितनी सीट्स आ जाएंगी। ये हर ज़िले की आबादी के लिहाज से सीट्स आएंगी, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितनी आएंगी, लेकिन सौ के हिसाब से आएंगी, हंड्रेड्स के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट की सीट्स आएंगी। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, जब आपका ए गलत हो जाता है तो आपके 0.25 जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। सर हम अप्लाई कब कर सकते हैं जॉब के लिए, जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो तब आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। अगला सवाल है सर जी, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद है बट तहसील पिंडी भटिया है, तो क्या मुझे एडिशनल 5 नंबर्स नहीं मिलेंगे। देखें, जब आप तहसील पिंडी भटिया के लिए अप्लाई करेंगी तो आपको एडिशनल 5 नंबर जो है वो मिलेंगे। जब आप तहसील हाफजाबाद के लिए अप्लाई करेंगी तो फिर आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। आपका डोमिसाइल हाफजाबाद का है तो आप दोनों तहसील्स में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपकी तहसील के आपको 5 नंबर मिलेंगे, दूसरी तहसील के 5 नंबर नहीं मिलेंगे। बीएस जोलॉजी वाले साइंस एजुकेटर के अलावा आर्ट्स में भी कर सकते हैं या नहीं। नहीं, जो जोलॉजी वाले हैं वो जस्ट साइंस में कर सकते हैं। सर जी मेरी तहसील गोजरा है और मेरा सिटी भी गोजरा है, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह है, तो क्या मैं टोबे की सब तहसीलों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। जी बिल्कुल, आप टोबा टेक सिंह की तमाम तहसीलों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सर जी बीएड जरूरी होता है एजुकेटेड साइंस में अप्लाई के लिए, या बीएड वालों को प्रेफरेंस दी जाती है क्या। नहीं, बीएड वालों को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती। जिसके टेस्ट में नंबर अच्छे होंगे, जिसके इंटरव्यू में नंबर अच्छे होंगे, वही सिलेक्ट होगा। बीएड के लिए तो वो आपको टाइम देंगे, वो खुद आपको टाइम देंगे कि आप 5 साल के अंदर अंदर जो है वो बीएड कर लें। उसके बाद सर जीके का हाफिज बना दे हमें प्लीज। आपको बना देंगे हम। जीके की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया। सर एजुकेटेड साइंस की प्रिपरेशन के लिए बुक्स रिकमेंड कर दें, या कोई यूट्यूब चैनल या कोई और सोर्स वगैरह वगैरह। एजुकेटेड साइंस के जीके पोर्शन के लिए जो है वो गूगल लाइव का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, और बाकी जो बात रही बुक्स की, तो आपको बॉटनी के बेसिक एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, जोलॉजी के बेसिक एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स के बेसिक एमसीक्यूज, बायो के बेसिक एमसीक्यूज। ठीक है, बॉटनी जोलॉजी के बेसिक एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के बेसिक एमसीक्यूज, फिजिक्स के जो बेसिक एमसीक्यूज हैं वो करने पड़ेंगे। इस्लामाबाद प्राइमरी टीचर्स जॉब के बारे में भी बता दें। इस्लामाबाद प्राइमरी टीचर्स की जो जॉब्स हैं उसके बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप, वो उसके बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जो आपका फर्स्ट बैच था, ठीक है, इसका मैं बता चुका हूँ। एमफिल टेस्ट के लिए अलहदा मैं सेशन रखूंगा, एमफिल टेस्ट के लिए अलहदा सेशन होगा। ठीक है, एमफिल टेस्ट के लिए जो है अलहदा सेशन होगा। जो रात 9 बजे वाला सेशन है उसमें भी यही सब जो है वो कवर करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, रात 9 बजे वाले सेशन में भी सारा कुछ यही होगा। एडवर्टाइजमेंट के बाद आपके पास तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते का टाइम होगा तैयारी के लिए, लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि आप जस्ट इन जॉब्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। जॉब्स आती रहती हैं गवर्नमेंट की,
तो आपको चाहिए कि आप साथ साथ तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें, और ये तो आपकी किस्मत की बात है कि आपकी जॉब जो है वो कहाँ पर होगी। सर बॉटनी वाले अरेबिक में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अरेबिक में जस्ट अरेबिक डिग्री वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सर विरचू यूनिवर्सिटी की बीएड वैलिड होगी। एचईसी से जितने भी एचईसी से जितने भी यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड हैं, उन तमाम की जो बीएड है वो वैलिड है। बीएड क्या है? बीएड जो है ना, वो है एक प्रोफेशनल डिग्री। एग्रीकल्चर वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एग्रीकल्चर वाले तमाम जनरल सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया जनरल सीट्स का, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो। मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, उसको आप सुनना और फिर मुझे बताना कि समझ आई या नहीं आई। फिर मैं आपको और भी जो है वो समझा दूंगा। सर एजुकेटर जॉब से पहले लेक्चर्स की जॉब्स आती हैं। लेक्चरर की जॉब्स भी आनी हैं, इसी साल आनी है। लेक्चरर की जॉब्स और एजुकेटर की जॉब्स आगे पीछे आनी है। ठीक है, एक आनी है ये कोई जून जुलाई के अंदर, एक आनी है अगस्त सितंबर में। इस साल स्कूल टीचर की जॉब्स भी आनी है, और इसी साल लेक्चरर की जॉब्स भी आनी है। तो आपको चाहिए कि लेक्चरर और स्कूल टीचर जॉब्स दोनों की तैयारी स्टार्ट कर दें, और दोनों में जीके भी है। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। सर मेरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, तो क्या मैं सियालकोट के अंदर सब तहसील में अप्लाई कर सकती हूँ? जी, आप सियालकोट की तमाम तहसीलों में अप्लाई कर सकती हैं। आपका जो डोमिसाइल है, वो जिस मर्जी जिले आपका डोमिसाइल जिस जिले का है ना, उस जिले की तमाम तहसीलों में आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, लेक्चरर की जॉब्स आनी है, मैंने पता किया है। लेक्चरर की जॉब्स इसी साल आनी है। ठीक है, एजुकेटर्स की आए या ना आए, लेक्चरर्स का कंफर्म है वो आनी आनी है। मैक्सिमम लेट भी हुई तो नवंबर तक जाएंगी, लेकिन लेक्चरर की सीट्स आनी आनी है। और लेक्चरर की तैयारी के लिए कम से कम आपको 5-6 महीने का टाइम चाहिए, फिर ही आपकी अच्छी तरह जो है तैयारी होगी। तो अगर अब अप्रैल में ईद के फौरन बाद आप लेक्चरर की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो फिर जाके आपकी वो तैयारी होगी कि जिससे आप लेक्चरर का इम्तिहान जो है वो क्वालिफाई कर सकोगे। क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, कोई एंट्री टेस्ट नहीं है, किसी एमफिल का एंट्री टेस्ट नहीं है। अब तो एमफिल के भी एंट्री टेस्ट में आपको महीना महीना पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फिर जाके जो है वो तैयारी होगी 5-6 महीने में। अगर किसी एमफिल किया हो तो क्या एडिशनल मार्क्स मिलेंगे? नहीं, एमफिल के कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है। पीएचडी भी कर लोगे तो कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। तो अब आप लोग जो हैं, कोई मज़ीद सवाल नहीं है, तो फिर जो है आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आप लोग कहते हो तो मैं लेक्चरर का भी अभी आप लोगों को बता देता हूँ। बल्कि लेक्चरर के ऊपर एक अलहदा जो है वो सेशन रखेंगे हम। लेक्चरर के ऊपर एक अलहदा सेशन रखेंगे हम, उसके अंदर डिटेल बात करेंगे लेक्चरर जॉब्स की।